हाँ तो दोस्तों क्या हो सारा बढ़िया हो एकदम। तो भक्तों आज आप बात करांगा किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की। तो जो भी नया है इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक वगैरह कमेंट ज़रूर करना। तो आज आप बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। तो मेन कारण कहीं ना कहीं क्या था, टैक्स। तो टोटल आप किसानों पर अकाउंट करानी तो 84 प्रकार का टैक्स हुआ है। तो आप 84 की तो बात कौन करा, लेकिन आप 4-5 की बात कर लें। टोटल कितना प्रकार की 84 प्रकार का टैक्स है। तो अब यहाँ सोचो भी आपने एक पानी और एक लाइट को बिल आवा है, भी आपने वो अपना हरियाणा करे रखा है। तो बी टाइम तो 84 प्रकार का बिल आता। तो 3-4 अभी कौन सा जगह आप जरूरत पड़ेगी। कुंता, कुत्ता नहीं कुंता। दूसरा किसो लाटा। तीसरो चमरीकर। और चौथो कौन सो तलवार बंधाई। हाँ चाहेंगे अपन की जरूरत पड़ेगी। तो कुंतो, कुंता को मतलब जहाँ कोई खड़ी फसल पर जहाँ तुक्को मारना आप यहाँ कह दे तेरा 50 कुंटल हो जैसी तो 25 कुंटल भेज दी खड़े फसल पर तुक्को लगाना। बिंगा बच्चे 50 कुंटल हो गए चिन्ह हुआ इंगा वो टैक्स लाग गयो। लाटा, लाटा की बात करा तो जहाँ लाटा निकालने के बाद में फसल आधी आधी करे बाद में। और चमरीकर, चमरीकर व्यापार, व्यापार। और तलवार बंधाई, जैसी कोई नया सामंत या राजा बनेगा तो तलवार बंधाई होगी, उससे भी क्या बोला जाता है, टैक्स। तो तलवार बंधाई आपने राजपूत हम कौन नहीं, तो ये कहाँ से उठाई थी, मुगलों से। अपरना केकरो बैठा मुगलों चक के रट्टा ठोकी सीधी। तो इसे हुक्मनामा भी बोला जाता है। हुक्मनामा। और इसे पेचकसी भी बोला जाता है, इसे पेचकसी। और जयपुर और उदयपुर में इसे क्या बोला जाता है, नजराना। हम तुम्हें नजराना पेश करेंगे, वो है नजराना। तो आज आप बात करांगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया घट्टा पड़े भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा किंग तो कौन सी रियासत के अंदर आता था, मेवाड़ के। तो मेवाड़ को राजा कौन हो, फतेह सिंह। चेतावनी राजू मुठिया, फतेह सिंह। तो एक जगनेर से महाराणा सागा के साथ एक व्यक्ति गया था, कौन, अशोक परमार। कौन गया था, अशोक परमार। तब सांगा उसे खुश होकर इसे बिजोलिया की जागीर दे दी। तो इसका संस्थापक कौन हो गया, अशोक परमार। अशोक परमार। तो मेवाड़ में क्या 3 श्रेणियां हुआ करती थी राजाओं की। जहाँ फतेह सिंह ये फर्स्ट श्रेणी का राजा था, ये फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। इनको मतलब यहाँ भी ज़्यादा महत्व देना और दूसरा थोड़ा कम है। और तीसरा तो यहाँ पूछा भी हाँ आ गया कि हाँ आ गया, जगह तो बैठ जानी तो बिठा बा भी कोई जरूरी को नहीं। तो ये 3 श्रेणियाँ होती। तो यहाँ के सामंतों को क्या बोला जाता था, रावजी है, राउत जी। रावजी या राउत जी। रावजी या राउत जी कहते थे। जब यहाँ आंदोलन हुआ तो यहाँ का ठाकुर कौन था, कृष्ण सिंह या करशन सिंह।
तो एक बार घटना आ घटी, काठी बिजोलिया में एक छोटा सा गांव में है किसो गिरधारीपुरा। तो गिरधारीपुरा में गंगाराम जी धाकड़ भी धाकड़ जाति थी। यहाँ पर ज़्यादा जाति कौन सी थी? धाकड़। तो गंगाराम जी धाकड़ का किए पिताजी चालते रहे। तो बठे सारा किसान भेड़ा वेड़ा इकट्ठा वेड़ा मृत्यु भोज पर, कई सांत्वना देना आ रहा, कई मेले देंगे लाडू खाना एडा। और तो बठे ये कौन एडा? साधु सीताराम एडा। कौन एडा? साधु सीताराम। तो सारा किसान एक जगह भेड़ा हो रहा, तो सारा मुंह उतारा क्यों? तो अन देख बोले भी के बात भी यहाँ मुंह क्यों उतारा क्यों? तो सारा मतलब किसान धीरे धीरे जितना भी 84 प्रकार का काउंट कराया तो क्या है कि भावुक हो गया, रोने लग गया किसान। तो अन देख बोले अभी भैया तो मरते तो मरा दो, चलो थारा तो क्या टेंशन है, दिक्कत तो हमारे है नहीं। तो वो देख बोलियो भी है तो गलती, फिर तो एक काम करो भी ये थारा टैक्स लगा रहा है जिका अण लगा रखी है, अण लगा रखी है भी वो तो बेरो पड़ो भी लगा कर रखे भी कटी आ वजे भी अण लगाई ना रखे हुए गड़बड़ी आन कर रखी हुए। तो किसान देख बोले अभी महात्मा जी बात तो थारी ठीक है। तो कहो तो भी इन उपाय वही है भी कह फतेह सिंह ने बताओ बीमार से गए आ हो रही है। तो महाराज का थी उड़ जाओ का नाना का मन टाइम को नहीं गए, नाना मन टाइम को नहीं। तो दोरा सोरा 2 आदमी तैयार करा, कौन सा? नानजी पटेल प्लस ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो दोरा सोरा तो ने तैयार कराया। तो जिया बिजोलिया बिया तो अपना केयर थोड़ा सा लंबो पड़ जाए, तो इन आप क्या करांगा थोड़ा सा पार्ट बांट लेंगे। के थोड़ा सा पार्ट बांट ले देखो क्या पढ़नो सोरो जी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो अब थाने बता रहे हूँ वो है पहली श्रेणी को, जो खटों करते ही हैं 1897 से 15, और दूसरों 15 से 23 तक, और तीसरा 23 से 41 तक। यानी टोटल कितना हो गया? 44 साल। बाकी देख लेना कितना हो गया? 44 साल। तो 44 साल तो इतो लंबा किसान आंदोलन चालू रही, मैं एक भी आदमी को नहीं मरा को। ये आपने वर्तमान में कोई युद्ध में देख लियो कितना मरिया। तो तब इसे कहा गया अहिंसात्मक आंदोलन। अहिंसात्मक आंदोलन। तो दोरा सूरत बंद तैयार करे नानजी और ठाकरे पटेल ने। तो वे एक 6 महीना तो बेटा जाके फिर वे किया, और फिर आरजी लिखड़ी जी की बात दे गया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी आगे याद को नहीं। तो फतेह सिंह देख दूगे तो फतेह सिंह के एक आदमी भेजो कि ने हमीद हुसैन ने। भी देख रहा के गड़बड़ी है। तो कृष्ण सिंह आगे देख रहे बोले भाई हाँ भाई आओ। कहाँ तो आ तो गया, बोले तेरे खिलाफ शिकायत आ रही है। शिकायत आ रही है? कौन कौन क्या आ रहा है? कहे तो नाम जी नाम और एक ठाकरे दिखाई ना कि साइन है। तो साइन साधु सीताराम है, नानजी ठाकरे 2 चाणा। तो बेटा सब ने काट लिया। तो सारा ने काट गए बैठा आ गयो बिजोलिया में। वो देख रहे बोले अभी के बात भी बड़ी थी, शिकायत करो। तो एक टैक्स और लगा दियो, कौन सो? चमरी कर।
कब? 1903 में सेवनिकर टैक्स लगा दिया। अभी बोलियो सेवनिकर मतलब मैं छोरी ब्याह और 5 रुपया दो, बेटे में 5 रुपया बड़ा हो जाता, ब्याह हो जाता 5 रुपया भी छोरी ब्याह और 5 रुपया दो। तो यहाँ क्या होता है कि 2 साल तक किसान आपकी छोरिया का ब्याह कौन कराया, तो किसाना छोरियाँ जवान होने लगी। तो 200 लड़कियाँ विवाह योग्य एक कृष्ण सिंह लेके आया, भेड़ा होकर ले गया। भी देख भी कृष्ण सिंह टैक्स हटावे या भी तेरे में बिगाड़ तो खैर कह लियांगा, लेकिन मैं ही है कि बिजोलिया छोड़िए दूसरी रियासत में उड़ जावांगा। जब का चलो भी आ लो चमड़े का टैक्स बंद। ये लगा कब था? 1903 में। और हटाया कब? 1905 में। और 6 में इसकी किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। उसकी क्या हो गई? मृत्यु। इसकी मृत्यु अंतिम। नया टैक्स कौन सा लग गया? तलवार बंदाई। कौन सा? तलवार बंदाई। आंदोलन भी चल रहे। अब आंदोलन घटा जो धीरे धीरे। अब मतलब जैसे कि साउथ बनेगा कौन? पृथ्वी सिंह। और इधर इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वही साधु सीताराम। बिजोलिया का राजस्थान के कौन कर रहा है इसका? भी राजस्थान लेवल का। अगर जब ये मतलब भारत में चला जाएगा तो तब इसमें एकदम आदमी की एंट्री होगी, बात है ना बता तो। लेकिन आज तक साधु सीताराम का अंडर में चलन आ रही है। तो नया टैक्स और लग गया कौन सा? तलवार बंदाई। आंदोलन धीरे धीरे वैसे चल रहा था, अभी कोई प्रभाव नहीं है। तो चलता चलता कहाँ तक आ गया? 14 तक आ गया था। और 14 में आ गया प्रथम विश्व युद्ध। तब अंग्रेजा दबाव डालो, राजा भी पैसे और दो, ये पढ़ा दो माने। तब क्या टैक्स को बढ़ा दिया था। तो बिंग बाद में सेकंड चरण आ गया कौन सो? 1915 से 23 वाला था। तो इंग माब है एकदम आदमी एंट्री होगी किंगी विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। तो ये कहाँ से था? बुलंदशहर यूपी का। राजस्थान से कोई ताल्लुकात नहीं था। और इसका रियल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। रियल नाम क्या था इसका? भूप सिंह गुज्जर। तो हमने एक योजना बनाई थी 1857 के बाद में एक क्रांति और करेंगे, जिसका नाम क्या था? सशस्त्र क्रांति 1915 में। तो क्रांति करांगा। और क्रांति को नेतृत्व किन दे दियो राजस्थान में? ये आदमी ने दे दियो, भूप सिंह गुज्जर ने। तो अजमेर में आके बता क्या नौकरी वगैरह करना आ गया, क्रांति पर ध्यान को दियो। तो क्रांति पर क्या ध्यान कौन दियो? तो किसी ने खबर दे दी, वे खबर के तहत ये पकड़े गए और इन्हें ले गए कहाँ पर? टोडगढ़ अजमेर में। तो टोडगढ़ की एक जेल है अजमेर के अंदर। तो थोड़े टाइम जेल में रहे। बाद में भूप सिंह गुज्जर जी वहाँ से फरार। और फरार होकर कहाँ आ गए थे? चित्तौड़ आ गए थे। तो यहाँ आके सब कुछ चेंज। माई नेम इज ए नॉट भूप सिंह गुज्जर, माई नेम इज ए विजय सिंह पथिक, आई एम ए नॉट क्रांतिकारी, आई एम ए टीचर। तो अठा आगे के मास्टर जी बन गया। और मास्टर जी अठा के प्रवचन देने लग गया। तो धीरे धीरे आसपास का लोग प्रवचन सुनना आमता दिल्ली। तो एक दिन भी क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ेड़ा बंदा क्रांतिकारी बात हो बिना रही को नहीं। तो एक की बात है भी क्रांतिकारी बात चलना रही और आसपास का लोग आ रहा बहुत ज़्यादा। तो बठी कौन आ रहा? साधु सीताराम में भी दिन आगे प्रवचन सुनना आ रहा। तो जी प्रवचन सुन गए साधु सीताराम मारी ताली का, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। तो देख रहे बोलिया कि बातें ही करो कि कुछ कारनामा भी करो। तो भूप सिंह गुज्जर जी बोलिया कारनामा क्यों करा? बैकग्राउंड हमारा बहुत अच्छा रेड है, टोडगढ़ हुआ
यूपी का हो रहा हूँ सर मैं। तो फिर क्या है कि बिजवालिया वो आंदोलन चल रहे हैं, ले लो भी नेतृत्व चालो। तो भी उसके बाद में 1923 में कौन आएंगे, विजय सिंह पथिक। तो अभी वो नेतृत्व कौन करेगा, विजय सिंह पथिक। अभी तक ये स्थानीय क्षेत्र भी था, स्थानीय क्षेत्र जैसे कि मतलब आसपास के बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र। तो ये इसको भारत लेवल पे ले जाएगा कैसे, तो भारत लेवल पे ले जाएंगे तो इसका मतलब सोशल मीडिया पे मतलब लाना पड़ेगा, फेसबुक पर स्टोरियाँ डालनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पर रील बनानी पड़ेगी। वे टाइम सोशल मीडिया के हो एक वार ही हो, तो इसको भारत लेवल पे ले जाएगा कौन, विजय सिंह पथिक। अगर था ना आप पूछ ले भी राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन था, तो कौन था, साधु सीताराम था। और अगर भारत का पूछ ले तो कौन, विजय सिंह पथिक। तो भारत लेवल पर ले जाएगा, मतलब कैसे ले जाएगा, तो एक अखबार आम तो दे खबर कौन से अखबार में, कानपुर से प्रकाशित, कानपुर से प्रकाशित कौन सा, प्रताप। और जितने भी अखबार लगे जैसे कि मराठा, अभ्युदय, ऐसे करके, तो इन अखबारों में दे खबर इसको क्या है, भारत लेवल पर ले गया। तो अब मेन उस समय एक ही संगठन था, कांग्रेस वाला 1985 वाला संगठन था। तो फिर विजय सिंह पथिक एक आदमी से मिले, किससे, एक व्यक्ति से मिले, गांधी जी से। तो गांधी जी बड़ी प्रशंसा करेंगी भाई, बाकी तो सब बातें करे, एक ही है जिको सिपाही के तरीका काम करे। तो गांधी जी ने एक अपना निजी सचिव भेजा महादेव देसाई को, किसको, महादेव देसाई। अपना एक निजी सचिव भेजा महादेव देसाई को। तो महादेव देसाई को जब देख रहा अभी क्या गड़बड़ी चलना रही है, तो बी टाइम का मेन कौन, गांधी जी तो हाँ। तब गांधी जी ने ध्यान दिया, मेवाड़ वालों ने भी ध्यान दिया, तब एक आयोग भेजा, किसको, बिंदुलाल भट्टाचार्य ने। बिंदुलाल भट्टाचार्य को। तो विजय सिंह ने मतलब दो काम और भी किए थे, कौन सा, 1916 में और 1917 किसा कराया। तो दो गोल्डन की स्थापना करी, कौन सा की, किसान पंच गोल्डन और एक उपरमाल पल्स गोल्डन। इनको अध्यक्ष किन बना दियो, बिन यापर लवेलिन साधु सीताराम ने। और इनको अध्यक्ष कौन बन गयो, मन्ना पटेल। याद रह जाएगा, किन बना दियो, मन्ना पटेल ने। तो अभी तक इस आंदोलन का कुछ नहीं है, वो भी चाल के बस रैंक आ रहे धीरे धीरे। तो अब ये आंदोलन दूसरा चरण कब को बताइए, 23 तक। तो 23 तक चलेगा। तो उसके बाद में 23 में गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था, कौन सा, असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन चला, तो धीरे धीरे वो आंदोलन हो गया बंद। किसकी वजह से, चोरा चोरी कांड की वजह से। अब बिन्ने सरकार ने कोई टेंशन को नहीं। तो अब विजय सिंह क्या खुद को इस आंदोलन से अलग कर लेंगे। अलग करने का कई कारण बताते हैं भी, कारण कई तो ये बताते हैं भी, एक लैंड नाम के वो कोई व्यक्ति हो, बिन पतो तो की हो को नहीं। अंग्रेज ने कहा कि सिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दो, और जहाँ सिंचित नहीं है वहाँ टैक्स, जहाँ सिंचित है वहाँ पर टैक्स घटा दो, जहाँ सिंचित नहीं है उस वहाँ पर टैक्स बढ़ा दो। तब ऐसा करके तब किसान सारा भेड़ा हो गया, आया विजय सिंह पथिक के पास भी, हम राज कि करो मारो सल्टाओ। तो विजय सिंह पथिक ने कहा, यार क्या बताऊँ था ना यार, थारो की होना तो आत को नहीं, तो थे यहाँ करो, थे जमीन छोड़ दो, का जमीन थे छोड़ दो। तो सिक्कर को सिक्कर का था राम नारायण चौधरी। सिक्कर का राम नारायण चौधरी ने कहा, अरे यार क्या यहाँ कौन करके रहे, यहाँ कौन करके है, वो का ना का मैं कहना नहीं, जमीन छोड़ दो। तो किसान के जमीन छोड़ दी, और छोड़ते ही मालवा किसान हो या सरकार ऑर्डर कर दो कि जमीन को लियोगे, कहा हाँ मैं लियांगा। तो मालवा किसान वहाँ जमीन पर कब्जो कर लियो।
दुनिया करके कई कारण बताओ है। और इन बाद में माँ नेतृत्व वाला कई आदमी आ जाएगा, थाना में थोड़ा सा नोट करवा दूँ। तो इस चरण में किया, लास्ट चरण में जहाँ 2341 तक माँ कई आदमी तो नेतृत्व करा, जैसे कि तो माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और सिक्कर के थे एक जमनालाल बजाज, सिक्कर के थे। खाली आपको नाम ना रटना है, बाकी बस यही पूछेंगे भाई इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। और रामनारायण चौधरी और महिलाओं ने भी मतलब यहाँ पर भाग लिया था, जैसे माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, शायद तक, बाकी आप कन्फर्म कर लेना, नारायणी देवी वर्मा और रामा देवी, ऐसे ऐसे करके 2-3 महिला भी है। तो लास्ट में क्या हो कि 1941 में टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री हो और माणिक्यलाल के बीच में के समझौता हो, लाग बाग कम कर दी और आंदोलन हो गया समाप्त। आंदोलन क्या हो गया? आंदोलन कंप्लीट। तो इसके मतलब विशेष बातें आपको बता दी। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और ये एक व्यक्ति था, कौन सा? तुलसी भील। ये क्या करता था? संदेश सेवा का कार्य करता था। क्या करता था? संदेश सेवा का कार्य। तुलसी संदेश सेवा का कार्य। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे यही पूछेंगे, वैसे नाम उठाएंगे, वैसे इसका आंदोलन, इसका संबंध किससे, इसका संबंध किससे। तो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हुआ? कंप्लीट। बाकी का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।